कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो के अंदर मैं क्लास 10th की एसएसटी के लिए टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके 2026 बोर्ड के अंदर काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हिस्ट्री का सेक्शन है। हिस्ट्री के सेक्शन में पूछा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब चालू किया गया था? 1920, 1930, 1942 या 1919? तो सही आंसर आएगा इसका 1930। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू हुआ था? रोलेट एक्ट के, बंगाल विभाजन के, या नमक सत्याग्रह, या फिर खिलाफत आंदोलन? तो इसका आंसर भी बी ही आएगा, बंगाल विभाजन आएगा इसके अंदर। ठीक है, तीसरा चलते हैं। तीसरा पूछा गया यूरोप में राष्ट्रवाद का मुख्य कारण क्या था? साम्राज्यवाद, भाषा और संस्कृति की एकता, औद्योगिकरण, या वैज्ञानिक खोजे? तो इसका आंसर भी भैया बी है। तो सबका बी है क्या इसके अंदर? तो नेक्स्ट चलते हैं। भारत में प्रिंट संस्कृति सबसे पहले किसने शुरू करी थी? फ्रांसीसी लोगों ने, पुर्तगाली लोगों ने, डच ने, या ब्रिटिश लोगों ने? तो इसका आंसर भी भैया बी है, पुर्तगाली ही आएगा इसका आंसर भी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? मैत्सिनी, नेपोलियन, बिस्मार्क, या हिटलर? तो इसका आंसर सी आएगा, बिस्मार्क के अंडर में हुआ था। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है आपका ज्योग्राफी का। ठीक है, ज्योग्राफी में पूछा गया है भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत कौन सा है? पेट्रोलियम, कोयला, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा? तो भैया सबसे नंबर 1 पे कोयला आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका? बी पॉइंट है आपका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये वाला काम नहीं कर रहा तो कोई नहीं, इस पे कर लेते कोयला। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। भारत में मुख्यतः किस प्रकार की कृषि होती है? बागान की, गहन की, या स्थानांतरण, या जंगली कृषि? तो इसका आंसर आएगा गहन कृषि। ठीक है, उसके बाद आता है 8, मृदा के अध्ययन में किस आरेख का उपयोग किया जाता है? फ्लो चार्ट का, लाइन का ग्राफ, या ब्लॉक डायग्राम, या स्तंभ चार्ट? लाइन डायग्राम आएगा इसमें। क्या आएगा? ब्लॉक डायग्राम। लाइनों का ग्राफ नहीं, ब्लॉक डायग्राम इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। 9th का क्या कह रहा है? 9th कह रहा है भारत में सबसे अधिक कपास उत्पादन कौन सा राज्य करता है? पंजाब, गुजरात, राजस्थान, या हरियाणा? गुजरात आएगा इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी किसे कहा जाता है? तो उद्योग, कृषि, खनिज, परिवहन एवं संचार? परिवहन एवं संचार। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन हो गए आपके। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब आगे आपका सिविक्स का। सिविक्स में क्या कह रहा है? शक्ति साझाकरण यानी कि पावर शेयरिंग लोकतंत्र में क्यों आवश्यक है? तानाशाही बढ़ाने के लिए? नहीं भैया, तानाशाही को तो कम करता है। जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए? बिल्कुल, ये तो ठीक बात है। युद्ध रोकने के लिए? नहीं। आय बढ़ाने के लिए? नहीं। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब आ जाओ 12 पे। भारत किस प्रकार का शासन है? एकात्मक है? नहीं। संघात्मक है? हमारे यहाँ फेडरलिज्म है, आपने पढ़ा होगा चैप्टर में, है ना। ना राजतंत्र है, ना अधिनायकवाद है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ। चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है? यहाँ पर संसद का हिस्सा? नहीं। अर्धसैनिक? नहीं। स्वतंत्र एंड स्वायत्त? यस, स्वतंत्र एंड स्वायत्त यहाँ पर इसका आंसर आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 14 पर। राजनीतिक दलों का मुख्य कार्य क्या होता है? नीति निर्माण में भाग लेना? हाँ, ये तो होता ही है। व्यापार करना? नहीं। जनसंख्या नियंत्रण? नहीं। कर वसूली? नहीं। ये कोई काम नहीं। तो पहले 14 का ये आंसर आएगा। लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कम लागत? नहीं। नहीं। जनता की भागीदारी? हाँ, जनता की भागी, लोकतंत्र लोगों का शासन है ना। तेज निर्णय? नहीं, निर्णय तो बल्कि स्लो होते हैं। सेना की शक्ति? नहीं। तो 15 का क्या आएगा इसके अंदर? बी आएगा। अब बात करते हैं 16 की। तो 16 में क्या कह रहा है? विकास किसे कहते हैं? केवल आय बढ़ना? नहीं। जीवन स्तर में सुधार? बिल्कुल। केवल सड़कें बनाना? नहीं। खेती बढ़ाना? नहीं। तो 16 का बी आंसर आएगा। ठीक है, 17 में चलते हैं। 17 का क्या है? संगठित क्षेत्र का उदाहरण कौन सा है? संगठित जहां पर मतलब ऑर्गेनाइज वाला, है ना। ऑर्गेनाइज का मतलब हो गया जहां पर सब कुछ रूटीन से होता हो, है ना। दिहाड़ी मजदूरी? नहीं, रूटीन का काम नहीं। खेत मजदूरी? नहीं। फैक्ट्रियां और सरकारी नौकरी? यस, फैक्ट्री और नौकरी के अंदर तो जो है टाइमिंग सेम होती है, फिक्स होती है ना। तो संगठित में आ जाएगा। ठीक है, 18 का चलते हैं। 18 में आएगा मुद्रा का मुख्य लाभ क्या होता है? वस्तु विनिमय करना? हाँ, तो मनी का काम है। वस्तुएं नष्ट करना, ज्यादा कर लगाना, अमीरों की सहायता, क्या फालतू के दे रखे। 19वां आ जाओ। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? दुनिया के मतलब ग्लोबलाइजेशन का, दुनिया के बाजारों को जोड़ना? बिल्कुल ठीक बात है। सीमाएं बंद होना? नहीं। नहीं। केवल हथियारों का व्यापार? नहीं। कृषि घट जाना? नहीं। तो 19 का ए आएगा। अब बात करते हैं 20 की। उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा कौन करता है? उपभोक्ता न्यायालय करता है यार। ठीक है, और कोई नहीं करता। तो इस तरीके से आपके ये 20 आपके यहाँ पर एमसीक्यू दे रखे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, अभी ये मैंने एक डाली, ऐसे मैं और भी बहुत सारी वीडियो डालने वाला हूँ। तो अगर आपको ऐसे ही वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और क्या करो, शेयर कर दो। और क्या करोगे? थैंक यू। मैं इसका इंग्लिश में भी बना के देता हूँ सेम। ठीक है।